नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे इंदौर की, जहां पर एक्सपायर्ड दवा चढ़ाने का मामला सामने आया है। नेशनल कबड्डी प्लेयर की हालत फिर से खराब हो गई है। एक बार फिर से तबीयत बिगड़ चुकी है। लीवर में सूजन और दूसरी बीमारियों का पता चला है। तो एमवाय अस्पताल की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। पत्नी को लेकर जन सुनवाई में पति पहुंचा हुआ था और जब रिपोर्ट सामने आई तो हैरान कर देने वाली है। अस्पताल ने स्वस्थ बताकर डिस्चार्ज कर दिया था। मामले में पहले ही 3 नर्सिंग स्टाफ पर इस पूरे ही मामले में कार्रवाई हो चुकी है। एक बार फिर से जो रिपोर्ट सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। तो देखिए, जो दवा चढ़ाई गई थी वो एक्सपायरी थी। एक्सपायर्ड दवा चढ़ाने का ये मामला सामने आया है। नेशनल कबड्डी प्लेयर की हालत फिलहाल अभी ठीक नहीं है। जिस तरह से पहले स्वस्थ बताई जा रही थी, डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से हालत खराब हो चुकी है। बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट सामने आई है, लीवर में सूजन है और भी दूसरी बीमारियों के लक्षण मिले हैं। तो एमवाय अस्पताल की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। पत्नी को लेकर जन सुनवाई में पति पहुंचा। अस्पताल ने स्वस्थ बताकर डिस्चार्ज किया था। पति ने ये पूरी जानकारी अपनी आप बीती बताई जन सुनवाई में कि किस तरह से उसकी पत्नी के साथ हुआ। और इस पूरी घटना को देखते हुए एक बार फिर से रिपोर्ट की गई, सैंपल लिया गया और जो रिपोर्ट सामने आई वो हैरान कर देने वाली है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि महिला के लीवर में सूजन आ चुकी है और इसके साथ ही दूसरी भी ऐसी बीमारियां हैं जिसके यहाँ पर सिम्टम्स मिले हैं और ये काफी हैरान कर देने वाली घटना है। ये रिपोर्ट है। तो देखिए, एक्सपायरी दवा चढ़ाने का ये पूरा मामला सामने आया है। इंदौर से तनुश्री हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुकी हैं। तनु, ये किस तरह की घटना सामने आई है? रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो हैरान कर देने वाला है। एक्सपायरी दवा चढ़ा दी जाती है, महिला की तबीयत खराब हो जाती है। बताइए जरा, अभी महिला कैसी है और क्या कुछ इस रिपोर्ट में सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एमवाय अस्पताल से एक और मामला सामने आया था, जिसमें एक महिला जिसको वहाँ पे एडमिट किया गया था, वो पेट में दर्द की शिकायत लेके वहाँ पे पहुंची थी। हालांकि जब उनको सलाइन चढ़ाई जा रही थी, तब वहाँ पे जो परिजन मौजूद थे उन्होंने नोटिस किया था कि जो सलाइन है उसमें एक्सपायरी डेट हो चुकी है और जो सलाइन है वो एक्सपायर्ड हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो उसका बनाया था और वो वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा था। और उसके बाद जो भी नर्सिंग स्टाफ थे उस टाइम मौजूद, ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी नर्सिंग स्टाफ थे, उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी की गई थी और उसके बाद उनको स्वस्थ बता के वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया था। हालांकि अब वापस ये मामला तुल पकड़ा है, क्योंकि हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में ये महिला पहुंची थी, व्हील चेयर पे पहुंची थी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में तो वो पैदल गई थी, हालांकि अब उनकी हालत ऐसी हो गई है कि उनको व्हील चेयर की मदद लेनी पड़ रही है, क्योंकि वो चल भी नहीं पा रही है। और उन्होंने इसके साथ ये भी बताया कि किस तरीके से जब उनके घर पहुंचने के बाद तबियत बिगड़ी और उसके बाद एमवाय अस्पताल से जो डिस्चार्ज रिपोर्ट्स मिली थी, उन सब रिपोर्ट्स उनके परिजनों ने चेक की, उनके पति ने चेक की, तब रिपोर्ट्स में पता चला कि उनके लीवर में सूजन है। हालांकि जब उनको डिस्चार्ज किया गया था तब उनको बताया गया था कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुकी है और अब वो घर जा सकती है और उनको कुछ दवाइयां दे दी गई थी कि आप ये दवाइयां लीजिए रेगुलरली एक सर्टेन पीरियड के लिए और उसके बाद आपकी तबियत ठीक हो जाएगी। हालांकि जब उनकी तबियत बिगड़ने लगी, रिपोर्ट चेक किया गया, तब पता चला उनके लीवर में सूजन है और अन्य कई बीमारियां हैं। तो इन्हीं सभी शिकायतों को लेकर वो मंगलवार को यानी कल जन सुनवाई में पहुंची थी। उन्होंने वहां पर जाकर शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने बताया किस तरीके से वो स्वस्थ नहीं हुई थी, उसके बाद भी उनको स्वस्थ बताकर वहां से डिस्चार्ज कर लिया गया है और इसके ऊपर त्वरित एक्शन की भी उनके द्वारा मांग की गई है। जी बिल्कुल, इंदौर से इस समय बड़े ही हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग में किस तरह के इंतजाम है, ये निश्चित तौर पर पोल खोलती हुई तस्वीरें नजर आ रही हैं। चले तनुश्री, और भी जानकारी आपसे लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, नेशनल कबड्डी प्लेयर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जिस तरह से तबियत बिगड़ चुकी है तो दवा चढ़ाने का ये मामला सामने आया है। नेशनल कबड्डी प्लेयर की हालत फिलहाल बिगड़ चुकी है। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने बताया है, क्या दर्द है, सुनिए जरा आप। नहीं करवाना है अपने जो आता है सिर्फ एक ही चीज बोलता है, टीबी है, टीबी है। टीबी की सारी रिपोर्टें नेगेटिव आई है तो टीबी कैसे है? आप लोग एक अनुमान से पेशेंट का इलाज करते हो, इतने बड़े बड़े डॉक्टर होने के बाद अनुमान से इलाज होता है कि किसी इंसान का? ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इंसानों पे। जो ठीक हो गया ठीक है, जो गया वो ऊपर ही गया डायरेक्ट वहां से। अच्छा है कि मुझे डिस्चार्ज मिल गया, वरना ये लोग मार के भेजते मेरे को। तनुश्री, जिस तरह से अभी महिला को सुन रहे हैं, उसने बार बार ये कहा कि अनुमान से इलाज चल रहा है। क्या इतना बड़ा अस्पताल, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, स्टाफ की कोई कमी नहीं, लेकिन इलाज के नाम पर अनुमान से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बीमारी हो रही है और उसे वो दवा दी जा रही है?
जी बिल्कुल, देखिए इस तरीके का पहला मामला नहीं है। वह अस्पताल लगातार ही सवालों के घेरे में रहा है, कभी चूहों की वजह से तो कभी इलाज की वजह से। हालांकि ताज्जुब की बात यह है कि प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल इसको बताया जाता है, एमवाय अस्पताल है, इंदौर में मौजूद है। और ऐसे लोग जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगे ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, जी। वो एमवाय अस्पताल जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए। पर उनको जब इस तरीके की बातें सुनने को मिलती है कि आप स्वस्थ हो चुके हैं, आप घर चले जाइए, फिर घर जाके जब रिपोर्ट चेक करते हैं तब रिपोर्ट में पता चलता है कि उनके लीवर में सूजन है या उन्हें अन्य दूसरी बीमारी है। तो ऐसी कई चीजें हैं जिसके ऊपर अभी भी सवाल खड़े होते हैं। अब जैसे कि ये मामला सामने आया है, इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस तरीके से महिला सबसे पहले एडमिट होने पहुंची थी। जब एडमिट होने पहुंची, पेट में दर्द लेके वो पहुंची थी, उनको जो सलाइन चढ़ाया गया था, सलाइन एक्सपायर्ड थी। और उसके बाद जब उनको डिस्चार्ज किया गया तो डिस्चार्ज में उनको ये बताया गया कि वो स्वस्थ है, पूरी तरीके से ठीक है, वो घर जा सकती है। घर जाके जब उनकी तबीयत बिगड़ी, उनकी हालत बिगड़ी, तो जब रिपोर्ट्स चेक किए गए तो रिपोर्ट्स में ये खुलासा हुआ कि उनके लीवर में सूजन है। हालांकि पहले भी विभागीय कार्रवाई हो लेकिन चुकी है तनुश्री, जिस तरह से रिपोर्ट में ये सामने आया है कि तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। आप भी लगातार इसका जिक्र कर रही हैं, हम भी लगातार इस तरह के मामले देख चुके हैं और दिखा भी चुके हैं। ऐसे में जिस तरह से एमवाय अस्पताल पर जो सवाल उठ रहे हैं, कहां तक ये जांच पहुंची और इस घटना को क्या गंभीरता से लिया गया है? क्या एमवाय अस्पताल को लेकर, यहां पर स्टाफ को लेकर जो दवा दी है जिन्होंने, उन पर किसी भी तरह के एक्शन की तैयारी? जी देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जब ये मामला सामने आया था, जब एक्सपायर्ड सलाइन चढ़ाई गई थी, उसके बाद डीन ने मीडिया से बातचीत भी की थी और उसके बाद उन्होंने बताया था किस तरीके से इस मामले की जांच जारी है। और जांच में ये खुलासा हुआ था कि जो नर्सिंग स्टाफ है, उनकी गलती की वजह से एक्सपायर्ड दवाइयाँ उनको चढ़ाई गई है और उसके बाद ही उनके द्वारा जो है विभागीय कार्रवाई की गई। विभागीय कार्रवाई में जो नर्सिंग स्टाफ है, जो उस टाइम ऑन ड्यूटी नर्सिंग स्टाफ थे, उनके ऊपर कार्रवाई की गई और एक्शंस भी लिए गए थे। हालांकि अब वापस ये मामला तूल पकड़ा है क्योंकि महिला मंगलवार को जो जन सुनवाई होती है वहां पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि अस्पताल में तो कार्रवाई हो चुकी है, अस्पताल में शिकायत की जा चुकी है, पर जब वो वापस घर आई तब घर आके उनको पता चला कि उनके लीवर में सूजन है और इस बारे में खुलासा डॉक्टर्स ने नहीं किया, रिपोर्ट्स ने किया। और उन्हें ये बात उस समय नहीं बताई गई जब वो अस्पताल में मौजूद थे, उस टाइम उनका ट्रीटमेंट नहीं किया गया। तो ऐसे तमाम सवाल है जो परिवार वाले लेकर पहुंचे थे कि जब वो अस्पताल में एडमिट थे, जब डॉक्टर्स को ये पता था कि उनके लीवर में सूजन है और बिल्कुल ऐसे कई दूसरी सवाल हैं बीमारियां जो उनको कहीं ना हैं, तो कहीं वो क्यों जहन में डिस्चार्ज उठ रहे कर हैं। दिया लेकिन गया? देखना होगा कि जांच की बात जिस तरह से कही जा रही है उस आधार पर जांच होगी या फिर नहीं, या फिर ये मामला भी इसी तरह से देखा जाए तो इसी तरह से दबा दिया जाएगा। चलिए तनुश्री, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए।